तो कहानी के शुरुआत पे हमें 11 नाइन्थ लेवल इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर और एक डेमीगॉड को दिखा होता है। वो सभी एक साथ मिलकर निंगथियांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतने सारे 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर और एक डेमीगॉड के अटैक से ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा। पर हमें निंगथियांग को दिखा होता है वो अपना सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड इनविंसिबल फेसियल डिफेंस को यूज करते हुए वो सभी इमॉर्टल एम्परर लिंक के अटैक को रोक देता है और अपने स्वॉर्ड दाव को यूज करते हुए वो सभी को पीछे खिसकने के लिए मजबूर कर देता है। वहीं पे निंगथियांग की ये पावर को देखने के बाद वॉइड गॉड बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, क्या हम एक साथ मिलकर भी इस बच्चे को टेक डाउन नहीं कर पा रहे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने वॉइड गॉड और सभी इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर उसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंस है वो सभी को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे गॉड एंड डीमन एनिलेशन कार्ड मिलता है। वही सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम जल्दी से ये गॉड एंड डीमन एनिलेशन कार्ड को एक्टिवेट करो। वही भी निंगथियांग की ये कमांड रिसीव होती है, निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, ये गॉड एंड डीमन एनिलेशन कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। और ये कार्ड एक्टिवेट होते ही निंगथियांग के बॉडी से टेरिफाइंग गॉडली और डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। वहीं पे निंगथियांग के बॉडी से ये टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज होता हुआ देखने के बाद हमें नीचे रहे एम्प्रेस लो को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होता है कह रही होती है कि क्या ये मेरी हस्बैंड की रियल पावर है? क्या वो गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है? वहीं पे एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे तियानबो होलिसॉन शॉक होते हुए कह रहा होता है, नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। गॉडहुड के एंशिएंट पाथ को एक्सपीरियंस किए बिना कोई गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। और एंशिएंट टाइम से हेवेली मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के अंदर 1000 सालों से ये रूल्स चलते आ रहा है। तियानबो होलिसॉन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो निंगथियांग को लेकर चिंता करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मेरी हस्बैंड के बॉडी से गॉडली फिजिक्स के ऑरा और डीमन टावर की डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, पर एक ही बॉडी के अंदर गॉड और डीमन कैसे हो सकती है? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी हम उसके सामने रहे निंगथियांग को देखते हैं। उसके दोनों आंखों में से एक से गॉडली एनर्जी और एक से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। वो अपने तलवार को आगे करते हुए अपने सामने रहे 11 इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर और एक डेमीगॉड के ऊपर हेवन डिस्ट्रॉइंग बर्निंग सन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए वो सभी के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश करता है। निंगथियांग के स्वॉर्ड स्लैश इतना पावरफुल रहता है कि 11 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाता है। वो सभी बहुत ही मुश्किल के साथ निंगथियांग के अटैक को रोकता है। भाई भी निंगथियांग के हर एक टेरिफाइंग अटैक को देखने के बाद वॉइड गॉड पैनिक होने लगता है। उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एक डेमीगॉड होने के बाद भी मैं इस बंदे के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा हूं। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से निंगथियांग हंसते हुए अपने पास से अपने डीमन टावर को समन करते हुए कह रहा होता है, अरे ये इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। फिर उसके बाद ही वो अपने डीमन टावर को यूज करते हुए वो सभी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। निंगथियांग के अटैक के कारण वॉइड गॉड और इथोरियस एम्परर को छोड़ के बाकी जितने सारे 10 इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर था वो सभी का वहीं पे मौत हो जाता है। वो सभी अपने मौत के भीख मांगने के लिए अपने बातें को खत्म कर पाता, उससे पहले डीमन टावर वो सभी के लाइफ एसेंस और ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और उनमें से एब्जॉर्ब किया हुआ ब्लड और लाइफ एसेंस डीमन टावर निंगथियांग को थोड़ा सा ट्रांसफर करता है और यही कारण निंगथियांग का स्ट्रेंथ पूरी तरीके से स्काई रॉकेट हो जाता है। वहीं पे निंगथियांग का बढ़ता हुआ ये टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखने के बाद वॉइड गॉड और इथोरियस एम्परर दोनों ही शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। इथोरियस एम्परर पैनिक होते हुए कह रहा होता है, वॉइड गॉड अब हम क्या करें? इस बंदे का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है। वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले निंगथियांग डेविल की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, सच में 10 इमॉर्टल एम्परर लिंक के कल्टिवेटर के लाइफ एसेंस और ब्लड बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वहीं पे निंगथियांग की ये एक्शन को देखने के बाद, ये बातों को सुनने के बाद वॉइड गॉड बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, थर-थर कांप रहा होता है, पूरे शरीर पे पसीना आ गया होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, तुम ह्यूमन हो या फिर डेविल हो? निंगथियांग अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं कौन हूं? जरूर, मैं तुम सभी के हेवन हूं। तुम सब मरोगे या फिर जियोगे वो सब मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद ही वो अपने टेरिफाइंग फॉरेस्ट सेटरिंग प्लांट टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे निंगथियांग के अटैक को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद वॉइड गॉड इथोरियस एम्परर को पकड़ के निंगथियांग के अटैक के सामने रख दिया होता है। इस तरीके से वो इथोरियस एम्परर को सैक्रिफाइस करके निंगथियांग के अटैक को रोकने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है और मौका मिलते ही तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भागते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जिंगथियांग मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी ये सैक्रिफाइस हमेशा याद रखूंगा। और वही पीछे में इथोरियस एम्परर को दिखा होता है। निंगथियांग के सिर्फ एक ही प्लान अटैक से वो धूल में बदल जाता है। पर तभी हम निंगथियांग को देखते हैं, वो वॉइड गॉड को भागता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए कह रहा होता है, क्या तू भागना चाहता है? उसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड से वॉइड गॉड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखा होता है कि निंगथियांग के स्वॉर्ड वॉइड गॉड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कंटिन्यूअसली उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखने के बाद वॉइड गॉड मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर इतना पावरफुल कल्टिवेटर है।
फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग के अटैक से बचने के लिए अपने बॉडी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने सोल को बहुत सारे पार्ट पे डिवाइड करके वहां से भागते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अगर आज मैं यहाँ से बच के जाने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो माँ कसम मैं इस हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर कभी कदम ही नहीं रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट गॉड का सोल निंगत्यांग के अटैक से बचने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है और व्हाइट गॉड को सक्सेसफुली वहां से भागता हुआ देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से बच के जाने में सक्सेसफुल हो गया। तभी व्हाइट गॉड के वहां से जाने के बाद 10 इमॉर्टल एम्परर के साथ ही साथ रिथोरियस एम्परर के मौत के बाद हेवनली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे और जितने सारे लोग हेवनली डेमन सेट को सपोर्ट करने के लिए आए थे वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, पेट्रियस सच में ऑसम है, पेट्रियस एक गॉड है। तभी रिथोरियस एलायंस के जितने सारे मेंबर थे वो सभी घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हम हेवनली डेमन सेट के डॉग बनने के लिए राजी है, पर प्लीज प्लीज हमें जिंदा जाने दीजिए। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग के गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। वो चिल्लाता हुए कह रहा होता है, जो जीतता है वो किंग, जो हारता है वो विलेन, अगर आज हमारे सेक्ट हार जाता तो क्या तुम सभी हमें जिंदा जाने देते? नहीं, कभी नहीं। हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, रिथोरियस एलायंस के जितने सारे मेंबर है वो सभी को तरपा तरपा के मारो और आज से मेरे हेवनली डेमन सेट पूरे हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन को रूल करेगा और अगर कोई भी फोर्स मेरे सेट के खिलाफ जाने का हिम्मत करता है तो वो सभी के नाम और निशान मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। फिर उसके बाद ही वो सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए जितने सारे फोर्स हेवनली डेमन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था वो सभी को धूल में बदल देता है और पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा होता है। वही भी निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद हमें नीचे रहे तियानबो होलिसोन को दिखा होता है। वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, अरे पेट्रियच की ये एक्शन को देख के कुछ डाउट नहीं हो रहा है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे इम्प्रेस लो कह रही होती है, नहीं ये सही नहीं हो रही है, अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तो डिमोनिक एनर्जी निंगत्यांग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। इम्प्रेस लो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते वो पागल की तरह जोर जोर से रोर कर रहा होता है। उसके शरीर के अंदर रहे डिमोनिक एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा होता है। ये देखने के बाद नीचे रहे डिवाइन किंगडम की प्रिंसेस यूवी शॉक होते हुए कह रही होती है, पेट्रियच के साथ क्या हुआ है? और वही साइड पे रहे हेवनली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है, एम्प्रेस पेट्रियच के साथ क्या हुआ है? क्या वो फिर से अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने जा रहा है? वो सभी सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद शॉक हो रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंस है वो सभी को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे गॉड एंड डीमन कन्वर्जेशन कार्ड मिलता है। आप ये कार्ड को यूज करते हुए आपके बॉडी के अंदर रहे आउट ऑफ कंट्रोल गॉड एंड डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये पावर को बाद में अपने खुद के स्ट्रेंथ के तौर पे यूज कर सकते हैं। तभी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आती है निंगत्यांग के बॉडी के अंदर जो गॉड एंड डिमोनिक एनर्जी रहता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसके साथ ही साथ निंगत्यांग बेहोश हो जाता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद एम्प्रेस लो चिंता करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या तुम सही हो? फिर उसके बाद वो सीधा निंगत्यांग के पास जाके निंगत्यांग को अपने बाहों में पकड़ के नीचे लेके आती है। निंगत्यांग की ये हालत को देखने के बाद डिवाइन किंगडम के प्रिंसेस यूवी निंगत्यांग के पास आके एम्प्रेस लो को कह रही होती है, एम्प्रेस क्या पेट्रियच घायल हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो चेक करते हुए कह रही होती है, नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे सुप्रीम एल्डर को कह रही होती है, सुप्रीम एल्डर मेरी हस्बैंड बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर लिया है, यही कारण बेहोश है, तो अभी के लिए सेट का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ आप हैंडल करना। अगर कोई भी सेट हेवनली डेमन सेट के सामने सबमिट करने में राजी नहीं होता है तो बिना सोचे समझे वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देना। फिर ये कहने के बाद ही एम्प्रेस लो निंगत्यांग को वहीं से लेके चली जाती है। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो निंगत्यांग को होली स्प्रिंग पे लेके आ गई होती है। वो निंगत्यांग को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, ये किस तरह की डिमोनिक एनर्जी है? फिर उसके बाद ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए निंगत्यांग के बॉडी के अंदर रहे डिमोनिक एनर्जी को दूर करने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं होती है। ये देखने के बाद एम्प्रेस लो चिंता में पड़ जाती है पर फिर भी वो गिव अप नहीं करती है। वो कंटिन्यूअसली निंगत्यांग के बॉडी के अंदर है डिमोनिक एनर्जी को दूर करने की कोशिश करती है। पर जब कुछ घंटे बीत जाता है और एम्प्रेस लो की इतनी ट्राई करने के बाद भी निंगत्यांग के बॉडी के अंदर है डिमोनिक एनर्जी दूर नहीं होता है, वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है मुझे कोई दूसरी उपाय ढूंढने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी निंगत्यांग को दिखाता है उसका सोल एक अलग ही डिमेंशन में आ गया होता है। वो पूरा जगह डार्क एनर्जी से भरा हुआ रहता है और आसपास के नजर को देखते हुए निंगत्यांग अपने सिस्टम को कह रहा होता है, ये कौन सा जगह है? निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट ये डीमन टावर के फास्ट लेवल है, आप अपने गॉड एंड डीमन कन्वर्जेशन कार्ड को यूज करते हुए आपके बॉडी के अंदर रहे जो डिमोनिक एनर्जी है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस डिमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई करके अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके अपने खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सिस्टम की ये बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि जब मैंने गॉड एंड डीमन के पावर को यूज किया था तब डीमन टावर ने मेरे बॉडी के अंदर रहे आउट ऑफ कंट्रोल डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके मेरे कॉन्शियसनेस को गायब होने से बचाया था।
वैसे इस जगह से बाहर जाने के लिए मुझे कितना समय लगने वाला है? भाई भी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आप जब एक बार गॉड एंड डीमन कॉन्वर्जेशंस कार्ड की पूरी पावर को यूज कर लेंगे तब उसी समय आप इस जगह से बाहर जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मेरे स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद ही वो अपने गॉड एंड डीमन कन्वर्जेशंस कार्ड को यूज करते हुए वही भी जितने सारे डिमोनिक शैडो रहता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और वो सभी डिमोनिक शैडो डिस्ट्रॉय होते ही वो सभी की जो डिमोनिक एनर्जी रहता है वो सब कुछ प्यूरिफाई होके निंगतियांग के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है और निंगतियांग के स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहा होता है। तभी निंगतियांग को ये रिजल्ट मिलते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, वाह क्या फीलिंग्स है, अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट फ्लोर के जितने सारे डिमोनिक शैडो है आज वो सभी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी से शिफ्ट है तभी डिमोन टावर के बाहर हेविली डेमोसेट के मेन हॉल को दिखा होता है। वहीं पे हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, वो अपने सामने बैठी हुई एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, एम्प्रेस हेविली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर जितने सारे फोर्स है उनमें से मैक्सिमम हेविली डेमोसेट के सामने सबमिट कर दिया है, पर कुछ फोर्स है जो र्यूमर फैला रहा है कि पेट्री आज बहुत ज्यादा इंजरी हो चुका है। सुप्रीम एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम एल्डर आप कुछ एल्डर को लेके जाइए और वो सभी फोर्स को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है। वो एम्प्रेस लो को कह रही होती है, हेविली डेमोसेट की एम्प्रेस की रेपुटेशन हर दिन बढ़ते ही जा रही है। तभी वेस्ट के क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, ओह सिस्टर तो तुम फाइनली सिकुलेशन से बाहर आ गई हो। ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, वेल कुछ महीना गुजर चुकी है तो योची होली ग्राउंड के ऊपर जो रिस्ट्रक्शन थी वो गायब हो चुकी है, वैसे मैं पेट्रियाच को नहीं देख पा रही हूँ, वो कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद ये एम्प्रेस लो थोड़ी सैड हो जाती है। वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है, हस्बैंड वेल तुम मेरी साथ आओ, मैं तुम्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम एम्प्रेस लो को देखते वो वेस्ट के क्वीन मदर को होली पुल के सामने लेके आ गई होती है जिस जगह पे निंगतियांग है, और अभी तक जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया होता है। और एम्प्रेस लो की सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर कह रही होती है, तो तुम कहना चाहती हो कि हस्बैंड फाइट के बाद कोमा पे चला गया है। एम्प्रेस लो कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर हस्बैंड के बॉडी के अंदर है डिमोनिक एनर्जी को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई हूँ। एम्प्रेस लो की ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूजन में कह रही होती है, क्या डिमोनिक एनर्जी। वहीं पे एम्प्रेस लो निंगतियांग के करीब आते हुए कह रही होती है, हस्बैंड के बॉडी से जो डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है मैं इसकी बात कर रही हूँ। वैसे समय के साथ साथ हस्बैंड के बॉडी से जो डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, तो इसलिए मुझे महसूस हो रही है कि हस्बैंड बेहतर होते जा रहा है। एम्प्रेस लो की ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, तो तुम कहना चाहती हो कि ये डिमोनिक एनर्जी जब कंप्लीट तरीके से गायब हो जाएगा तभी जाके हस्बैंड होश पे आएगा। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ। तभी अचानक से वेस्ट की क्वीन मदर निंगतियांग के छोटे भाई को रैप करते हुए ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि हस्बैंड की लाइफ डेंजर पे नहीं है, वो सिर्फ अनकॉन्शियस है। वैसे अब जब हस्बैंड बेहोश है तो क्या मैं हस्बैंड के साथ जो चाहे वही कर सकती हूँ। ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस लो गुस्सा हो जाती है। वो वेस्ट के क्वीन मदर की हाथ को निंगतियांग के छोटे भाई से दूर करते हुए कह रही होती है, ये सोचना भी मत। एम्प्रेस लो की ये बातें को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, कम सिस्टर तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो। वैसे अगर मेरी गेस सही रहती है तो हस्बैंड अभी अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर डिमोनिक एनर्जी के साथ फाइट कर रहा है, पर उसके लिए अकेला डिमोनिक एनर्जी के साथ फाइट करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों सिस्टर को एक साथ मिलकर हस्बैंड को मदद करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हम कैसे मदद करें, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ पर कुछ भी काम नहीं आ रही है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर एम्प्रेस लो की कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, अरे तुम्हारी मेथड सही नहीं है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है, और वेस्ट की क्वीन मदर की एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्प्रेस हो जाती है। वो हर बारी के साथ कह रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकती है, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, हस्बैंड अभी बेहोश है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अरे सिस्टर तुम समझ नहीं पा रही हो, ये हमारी योची होली ग्राउंड की स्पेशल हीलिंग मेथड है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो की फेस पूरी तरीके से रेड हो गई होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि क्या हमें सच में ये सब कुछ करने की जरूरत है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर अपने कपड़े को उतारते हुए कह रही होती है, जरूर, हमारी हस्बैंड के सही होने का बात हो रहा है तो मैं तुम्हें झूठ कैसे कह सकती हूँ। फिर उसके बाद निंगतियांग के दोनों वाइफ एम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर वो दोनों ही अपने कपड़े को उतार के अपने हस्बैंड के सेवा में लिप्त हो जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, डिमोन टावर के अंदर रहे निंगतियांग के सोल को दिखा होता है। वो कंटिन्यूअसली वो सभी डिमोनिक शैडो के साथ फाइट कर रहा होता है
और कुछ ही मिनट के अंदर डेमन टावर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर रहे मैक्सिमम डेमोनिक सेटो को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो सभी डेमोनिक सेटो को डिस्ट्रॉय करने के बाद निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने गॉड एंड डीमन कन्वर्जेशन कार्ड को यूज कर लिया है। यही कारण फर्स्ट फ्लोर के अंदर जितना सारा डिमोनिक एनर्जी है वो सब कुछ प्यूरिफाई होके 100 गुना तेजी के रफ्तार के साथ आपके बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है। और ये एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ही निंगथियांग की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा होता है। वो अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वही भी निंगथियांग के सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 9th लेवल सेलेस्टियल रियल्म पर ब्रेक थ्रू किया है। उसके साथ ही साथ आपके स्वॉर्ड दाओ, फिस्ट दाओ, वाइंड एंड थंडर दाओ, प्लाम दाओ, वॉइड दाओ सब कुछ ब्रेक थ्रू होकर एकदम परफेक्शन पे पहुंच चुका है। वही भी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद और अपने पावर को महसूस करते ही निंगथियांग जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने एक ही बार पे बहुत सारे दाव को कॉम्प्रीहेंड करके ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ तक कि कुछ दाव के कॉम्प्रीहेंड तो सेंट लेवल पे पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे कल्टीवेशन 9th लेवल सेलेस्टियल रियल्म पे है, तो इसका मतलब इमॉर्टल एम्परर रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, आपके बॉडी के अंदर कुछ गॉड एंड डीमन का एनर्जी बचा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके बॉडी के अंदर रहे ये एनर्जी को जल्दी से रिमूव कीजिए। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, ये एनर्जी अगर मेरे बॉडी के अंदर रहता है तो क्या हो सकता है, और मेरे बॉडी के अंदर रहे ये एनर्जी को बाहर कैसे निकलना है। वहीं भी निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, ये एनर्जी रहने से आपका बॉडी डैमेज हो सकता है, पर अगर बात करें इस एनर्जी को आपके बॉडी से बाहर कैसे निकलना है तो ये उपाय आपको खुद ही ढूंढना होगा। सिस्टम की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग अपने सोल को डेमन टावर से बाहर ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो छोड़ो ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे, मेरी वाइफ मुझे लेकर अभी बहुत ज्यादा चिंता कर रही होगी, तो सबसे पहले मैं अभी बाहर जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमन टावर के बाहर का सीन दिखा आता है। हम निंगथियांग के दोनों वाइफ्स को देखते हैं। निंगथियांग को हिल करने के लिए वो दोनों पता नहीं कौन से ग्रेट मेडिकल सेज की टेक्निक यूज कर रही होती है। वहीं पे एम्प्रेस लो निंगथियांग की छाती पे अपनी सिर रखते हुए ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, सिस्टर ये बहुत ही लंबा समय हो चुकी है, क्या ये मेथड सच में काम करने वाली है। वहीं पे एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर निंगथियांग को अपनी खुद की प्रोड्यूस किया हुआ हाई प्रोटीन मिल्क खिलाते हुए कह रही होती है, कम ऑन सिस्टर तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, चिंता मत करो ये मेथड जरूर काम करने वाली है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से निंगथियांग होश पे आते हुए मनी मन में कह रहा होता है, यहाँ पे कुछ गलत है, जरूर यहाँ पे कुछ गलत है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या कोई मुझे मर्डर करना चाहता है। फिर उसके बाद ही दो नरम पिलो जो निंगथियांग को सांस लेने से रोक रहा था, वो दोनों पिलो को दबाते हुए निंगथियांग जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो मुझे मर्डर करना चाहता है। निंगथियांग की ये एक्शन के कारण वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। उसकी रिएक्शन देखने लायक है, क्योंकि निंगथियांग ने जिस पिलो को दबाया होता है वो तो फिर उसके बाद ही निंगथियांग जब आंख खोल के सामने देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी दोनों वाइफ्स कपड़े खोल के पता नहीं उसके साथ क्या क्या कर रही होती है। और ये देखने के बाद निंगथियांग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो ब्लशिंग करते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं। और वही साइड पे रहे वेस्ट के क्वीन मदर निंगथियांग के करीब आते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या तुम गेस नहीं कर पा रहे हो, जरूर हम दोनों सिस्टर एक साथ मिलके तुम्हें मसाज दे रहे थे। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, क्या मसाज किस लिए। तभी एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल तुम होश पे नहीं आ रहे थे तो सिस्टर ने ये टेक्निक सजेस्ट किया और हम दोनों एक साथ मिलकर ये टेक्निक यूज करते हुए तुम्हें होश पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एम्प्रेस लो की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग के साइड पे रहे वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, सिस्टर मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेथड जरूर काम करने वाली है। वैसे हस्बैंड क्या तुम्हें ये मसाज पसंद आया है। अपने दोनों वाइफ की ये बातें को सुनने के बाद निंगथियांग अपने दोनों वाइफ को अपने बाहों में भरते हुए कह रहा होता है, जरूर मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, वैसे तुम दोनों ने कड़ी मेहनत किया है, तो चलो हस्बैंड होने के नाते मैं तुम दोनों को बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड देता हूँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, निंगथियांग के दोनों वाइफ की हाथ निंगथियांग के कहाँ पे है। डैम इट, चाइना वाले हमेशा इस तरह की इंपॉर्टेंट जगह पे धुआं धुआं क्यों कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। हम निंगथियांग को देखते हैं, वो अपने दोनों वाइफ को रिवार्ड दे दिया होता है। वो अपने दोनों वाइफ को किस तरह के लिक्विड जैसा रिवार्ड दिया होता है हमें नहीं पता है, हमें कोई अंदाजा नहीं है। उसकी दोनों वाइफ निंगथियांग से रिवार्ड रिसीव करने के बाद खुश होते हुए निंगथियांग के पैर को दबा रही होती है, पर तभी अचानक से इम्प्रेस लो नोटिस करती है कि निंगथियांग के एब्डोमेन पे एक टैटू अपेयर हुआ है, और उस टैटू की तरफ इशारा करते हुए वो निंगथियांग को कह रही होती है, हस्बैंड ये क्या है। निंगथियांग कह रहा होता है, शायद ये बचा हुआ डिमोनिक एनर्जी है जो अभी तक मेरे बॉडी से बाहर नहीं गया है। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर निंगथियांग के एब्डोमेन पे टच करते हुए कह रही होती है, क्या डिमोनिक एनर्जी। पर तभी अचानक से हम निंगथियांग को देखते हैं, वो दर्द से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ नो। निंगथियांग को दर्द से चिल्लाता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो शॉक होते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या हुआ है।
और वही साइड पे रहे वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो चिंता करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ टच किया था। अपने दोनों वाइफ को पैनिक होता हुआ देखने के बाद, चिंता करता हुआ देखने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं एकदम सही हूँ। वैसे अगर मेरे दोनों वाइफ शराब करना चाहती है तो कर सकती है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो वेस्ट के क्वीन मदर को कह रही होती है, अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तो हस्बैंड का बॉडी इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हस्बैंड के बॉडी से ये डिमोनिक एनर्जी को रिमूव करना ही होगा। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं अभी योची होली ग्राउंड पे वापस जाके एंशिएंट किताब को चेक करती हूँ। अगर इस मैटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो दोनों सिस्टर ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी सामने रहे निंगत्यांग हंस रहा होता है। और निंगत्यांग को हंसता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, हस्बैंड तुम हंस क्यों रहे हो? एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग अपने सॉफ्ट आवाज में कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना लाकी हूँ कि मेरी दोनों वाइफ कितनी ब्यूटीफुल और केयरिंग है, मुझे लेके कितना प्यार करती है। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है, में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो हेविली डोनसेट के मेन हॉल के अंदर एंटर करता है और उसी के सामने ऑलरेडी उसकी दोनों वाइफ खड़ी रहती है। उन दोनों को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरी दोनों वाइफ अचानक से मुझे बुला रही हो, क्या कुछ हुआ है? वहीं पे निंगत्यांग को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, हस्बैंड कुछ दिनों से कुछ एंशिएंट किताब रीड करने के बाद फाइनली मुझे एक सॉल्यूशन मिल चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या सच में? वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, सभी एंशिएंट किताब को रीड करने के बाद मुझे पता चली है कि एक स्क्यार्ड पूल है जो गॉड रिलम कल्टीवेटर के ब्लड एसेंस से बना है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी उस स्क्यार्ड पूल पे गॉड रिलम कल्टीवेटर के गॉडली पावर अभी भी मौजूद है। अगर तुम वो स्क्यार्ड पूल पे नहाते हो तो सिर्फ ना ही तुम्हारे बॉडी के अंदर है डिमोनिक एनर्जी रिमूव हो जाएगा, उसके साथ ही साथ तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा तो फिर ये स्क्यार्ड पूल कहाँ पे है? एम्प्रेस लो कह रही होती है, हेवेली रिलम मिस्टिक इमोर्टल माउंटेन। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या मिस्टिक इमोर्टल माउंटेन? अगर ऐसी बात है तो क्या हम प्रिंसेस यूवी से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि उसकी एक दोस्त है जो मिस्टिक इमोर्टल सेट की डिसाइपल है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल प्रिंसेस यूवी को इनवाइट करने के लिए मैंने ऑलरेडी किसी को सुप्रीम डिवाइन किंगडम पे भेज दिया है। वो तीनों हस्बैंड वाइफ ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन तीनों के पीछे प्रिंसेस यूवी आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को कह रही होती है, एम्प्रेस पेट्रियार्च आप दोनों मुझसे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी पे क्यों है, क्या कुछ हुआ है? निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल मैं मिस्टिक इमोर्टल सेट पे जाना चाहता हूँ, क्या मुझे वहीं पे ले जाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूवी कह रही होती है, हाँ मैं लेके तो जा सकती हूँ, पर मिस्टिक इमोर्टल सेट अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मिस्ट इमोर्टल सेट डेमोनिक बीस्ट को टेम करता है, तो डिसाइबल का कुछ हो न जाए इसलिए हर 6 महीने के अंतर अंतर सेट को बंद किया जाता है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या 6 महीने के बाद फिर से ओपन हो जाएगा? प्रिंसेस यूवी कह रही होती है, इस बार इतने लंबे समय नहीं लगने वाली है, इस बार आधा महीने के अंदर ही ओपन हो जाएगी। प्रिंसेस यूवी की ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस लो और वेस्ट के क्वीन मदर चैन की सांस लेते हुए कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रिंसेस यूवी क्या आप हमारी हस्बैंड को 15 दिन के बाद मिस्टिक इमोर्टल सेट पे लेके जा सकती है? उन दोनों की ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस यूवी कह रही होती है, मैं मिस्टिक इमोर्टल सेट की सीनियर डिसाइपल हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मुझे सबसे पहले एक बार सेट पे जाके इन्फॉर्म करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 14 दिन के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए सिनगाई सिटी पे जाऊंगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रहे एम्प्रेस लो कह रही होती है, हस्बैंड क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों सिस्टर तुम्हारे साथ आए? निंगत्यांग कह रहा होता है, हेवेली रिलम यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए अगर हमारे सेट पे कुछ होता है तो सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पावरफुल पर्सन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर 2 इमोर्टल एम्परलिंग के कल्टीवेटर मिस्टिक इमोर्टल सेट पे विजिट करता है तो मिस्टिक इमोर्टल सेट हमें एंटर करने देना तो दूर की बात, वो सभी अपने सेट के माउंटेन गेट को बंद करके हमें रिटर्न भेज देगा। तो इसलिए चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातें को सुनने के बाद पीछे रहे प्रिंसेस यूवी कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सिनगाई सिटी पे पेट्रियार्च के आने का इंतजार करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं 15 दिन के बाद सिनगाई सिटी को दिखा होता है। वहीं पे हम प्रिंसेस यूवी को देखते हैं, वो अपने फादर के साथ निंगत्यांग के आने का इंतजार कर रही होती है। और वही उन दोनों के साइड पे हेवेली डोमसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हे क्या तूने सुना है कि आज यहाँ पे हेवेली डोमसेट की लेजेंडरी पेट्रियार्च आने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे हाँ हाँ, मैं तो कल रात से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, मैं पेट्रियार्च की हीरोइक फेस को देखने के लिए पागल होते जा रहा हूँ। और वही वो सभी के सामने रहे में यूवी की फादर को दिखा होता है। वो यूवी को कह रहा होता है, यूवी क्या तुमने मिस्टिक इमोर्टल सेट को कांटेक्ट किया था? ये बातों को सुनने के बाद यूवी कह रही होती है, फादर आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी मास्टर निनियन को इन्फॉर्म कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद यूवी की फादर कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सिर्फ पेट्रियाच के आने का इंतजार है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे बहुत ही पावरफुल बीस्ट के रोआर करने का आवाज आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निंगतियांग अपने फ्लेम सील्ड लायन किंग को राइड करते हुए वहीं पे आ गया होता है। तभी निंगतियांग के फ्लेम सील्ड लायन किंग को देखने के बाद यूई थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, ये बीस्ट वही पे उसकी फादर कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये पेट्रियाच के मोंट है, फ्लेम सील्ड लायन किंग। हमें निंगतियांग को दिखा आता है, वो अपने फ्लेम सील्ड लायन किंग के पीठ से उतार के यूई की फादर के सामने आते हुए कह रहा होता है, योर मिस्ट्री कैसे है, क्या सब कुछ तैयार हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद यूई की फादर कह रहा होता है, पेट्रियाच ये पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एकदम सही हूँ, वैसे ये सब कुछ बहुत पहले ही तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने सभी एल्डर को कह रहा होता है, जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तभी ये कमांड रिसीव होती है, भाई पे जितने सारे एल्डर थे वो सभी स्पिरिचुअल स्टोन को यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद ही कुछ सेकंड के अंदर अचानक से बंद हो जाता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद यूई की फादर शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या चल रहा है। तभी एक एल्डर कह रहा होता है, योर मिस्ट्री हमारे नेशनल ट्रेजर स्पिरिचुअल स्टोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसीलिए टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करके मेंटेन करके रखना ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ये बातों को सुनने के बाद यूई की फादर शॉक हो जाता है, शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या तो फिर वो स्पिरिट स्टोन कहाँ पे है। वो एल्डर कह रहा होता है, योर मिस्ट्री आप पिछली बार पेट्रियाच के सामने बीट हार के पेट्रियाच को मैक्सिमम स्पिरिट स्टोन दे दिया था, तो अभी के लिए ये टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कोई भी स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। वहीं पे उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद यूई की फादर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। पर तभी अचानक से हम निंगतियांग को देखते हैं, वो अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं देता हूँ। और निंगतियांग के स्पिरिचुअल स्टोन रिसीव होते ही वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रहता है वो फिर से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग रहता है वो सभी निंगतियांग की तारीफ करते हुए कह रहा होता है, वाह पेट्रियाच कितना जेनोरियस है, कितना वेल्दी है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा होता है कि निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंस हैं वो सभी को आपने शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक स्पेटल डिमेंशन मैजिकल आर्टिफैक्ट मिलता है। और ये मैजिकल आर्टिफैक्ट है वॉइड शिप। आप ये वॉइड शिप को यूज करते हुए वॉइड के अंदर फास्ट और पूरे स्टेबिलिटी के साथ राइड कर सकते हैं। वही भी सिस्टम की ये रिवार्ड को देखने के बाद निंगतियांग मन में कह रहा होता है, वाह क्या रिवार्ड है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी साइड पे प्रिंसेस यूई कह रही होती है, पेट्रियाच क्या हम चले। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, हाँ जरूर। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड वॉइड शिप को समन करते हुए कह रहा होता है, तो चलो मेरे वॉइड शिप पे बैठ जाओ, हम वॉइड शिप को राइड करते हुए ये वॉइड को क्रॉस करने वाले। फिर उसके बाद ही निंगतियांग यूई और फ्लेम सील्ड लायन किंग वॉइड शिप पे चढ़ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है। तभी निंगतियांग के वहां से जाने के बाद यूई की फादर शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है, कितना पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट है, सच में पेट्रियाच बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल है। सीन शिफ्ट होता है, वॉइड के अंदर निंगतियांग को दिखाता है, वो डिमन टावर के अंदर अपने सोल को ट्रांसफर कर देता है। जब वो डिमन टावर के अंदर एंटर करता है तब वो देखता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है। वो आसपास के नजारा को देखने के बाद कंफ्यूज होता है, कह रहा होता है ये जगह पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। भाई भी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, आप जितने सारे फ्लोर को कंप्लीट करेंगे आप उतनी ही अच्छी तरीके से डिमन टावर को यूज कर पाएंगे। भाई पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियांग हंसते हुए कह रहा होता है, तो इसका मतलब डिमन टावर के अंदर जितने सारे फ्लोर है वो सभी फ्लोर को अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो जितना सारा डिमोनिक एनर्जी है वो सब कुछ प्यूरिफाई होके मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और उसके साथ ही साथ सभी फ्लोर को कंप्लीट करने के कारण मैं डिमन टावर को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से वो पूरी जगह हिलने लगता है। तभी निंगतियांग के सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट टावर स्पिरिट ने आपको रिस्पॉन्स किया है। सिस्टम की ये बातें को सुनने के बाद निंगतियांग जब पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि उसके पीछे दीवार पे एक पेंटिंग रहता है और उस पेंटिंग पे एक जायंट डीमन और एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन कल्टिवेटर के बीच में घमासान फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है। वो पेंटिंग को देखने के बाद निंगतियांग कुछ समझ पाता उससे पहले वो पेंटिंग ग्लो करता है और वही पेंटिंग के अंदर जो ह्यूमन कल्टिवेटर रहता है उसके पास से कुछ लाइट बीम बाहर आता है और वो सीधा निंगतियांग के हाथ पे आके रुकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने 3 फॉर्म ऑफ डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को टच किया है। होस्ट क्या आप ये टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हैं? निंगतियांग कह रहा होता है, हाँ जरूर। फिर उसके बाद ही निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए फिर से नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 3 फॉर्म ऑफ डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। तभी ये टेक्निक को लर्न करने के बाद निंगतियांग मन में कह रहा होता है, 3 डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक की कॉम्बिनेशन और गॉड रिलम कल्टिवेटर के पावर कितना शॉकिंग है। क्या ये हो सकता है कि ये पेंटिंग पे जो ह्यूमन कल्टिवेटर वो जायंट डीमन के साथ फाइट कर रहा है वो कोई गॉड रिलम के कल्टिवेटर था? पर क्वेश्चन ये है कि ये पेंटिंग को किसने ड्रॉ किया है और ये डीमन टावर के अंदर ऐसा कौन सा पावरफुल बीइंग कैद है
देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ स्ट्रांग होने के बाद ही ये सभी क्वेश्चन का जवाब ढूंढ पाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि डिमन टावर के बाहर उसके वॉइड शिप पे कोई अटैक किया होता है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और रोमांस सीन, फाइटिंग सीन इस सीरीज पे कैसा लग रहा है सब कमेंट करके बताओ, अपना ओपिनियन शेयर करो, हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलता है कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।